स्टार्ट कर दो। नमस्ते फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम है। तो दोस्तों, आज हम पीएसएसएम की जो 17 प्रिंसिपल है, उस 17 प्रिंसिपल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग 10 मिनट ध्यान करेंगे। 10 मिनट ध्यान के बाद हम लोग प्रिंसिपल के बारे में जानकारी करेंगे। तो आप सभी लोग एकदम शांत होके, रिलैक्स होके बैठ जाइए। एकदम शांति से अपने अपना स्थान पर बैठ जाइए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, एकदम टेंशन मुक्त होके बैठिए। अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए। अगर चश्मा है तो चश्मा उतार दीजिए। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लीजिए और गोदी पे रख दीजिए। अब धीरे धीरे अपने दोनों आंखों को बंद कीजिए। तो एकदम रिलैक्स होके बैठिए। अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों की संग रहिए। अपना नेचुरल नॉर्मल ब्रेथ को ऑब्जर्व कीजिए। कोई मंत्र जाप नहीं, कोई इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन नहीं। आपने सिर्फ सांसों के संग रहिए। हमारा साथी है हमारा गुरु, गुरु की संग रहिए और आराम से ध्यान में बैठिए 10 मिनट के लिए संगीतों के संग। सिर्फ अपनी सांसों को देखते रहिए।
दोस्तों, अब हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपने दोनों हाथों को दोनों आंखों के ऊपर 10 सेकंड के लिए रखिए। अपने दोनों हाथों को अपनी दोनों आंखों के ऊपर 10 सेकंड के लिए रखिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आप धीरे धीरे अपनी दोनों आंखों को खोलें। तो दोस्तों, आज तक हमारा 1 से लेके 16 तक जो प्रिंसिपल है, पीएसएसएम का जो प्रिंसिपल है 1 से लेके 16 तक आज तक कंप्लीट हुआ है। आज हम पीएसएसएम का 17 प्रिंसिपल को बारे में जानकारी करेंगे। पीएसएसएम का 17 प्रिंसिपल में बताया गया है, एस्टैब्लिश पिरामिड मेडिटेशन सेंटर इन ऑल विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज। इसमें बताया गया है हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में पिरामिड मेडिटेशन सेंटर बनाने के लिए, जहाँ पे भी बनाना पॉसिबल है, बनाने की सुविधा है, वहाँ पर पिरामिड ध्यान केंद्र का स्थापन करें। अगर आपकी खुद के घर पे छत पे सफिशिएंट स्पेस नहीं है, तो आप आपकी पड़ोसी के घर में, फ्रेंड के घर पे भी बना सकते हैं। भारत की हर राज्यों में, शहरों में, गांव में पिरामिड मेडिटेशन सेंटर बन रहा है। साउथ में, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा पिरामिड बनाया गया है। अकेला आंध्र प्रदेश में ही 20,000 से ज्यादा पिरामिड सेंटर है। पीएसएसएम का फाउंडर ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी ने भारत में पहले सर्वप्रथम पिरामिड का कॉन्सेप्ट लेके आया और 1991 में आंध्र प्रदेश की कर्नूल शहर में भारत की पहला पिरामिड निर्माण किया गया, जो कि पीएसएसएम का फाउंडर ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी का इनिशिएटिव है भारत में
पहला पिरामिड निर्माण करने का और पिरामिड का कॉन्सेप्ट को उन्हीं ने लेके आया। जहाँ जहाँ पिरामिड मास्टर है वहाँ वहाँ पिरामिड सेंटर है। हर पिरामिड मास्टर को उनकी गांव में, शहर में ध्यान सिखाने के लिए पिरामिड मेडिटेशन सेंटर का निर्माण करना चाहिए। ये हर एक पिरामिड मास्टर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पिरामिड कोई भी मटेरियल से बनाया जा सकता है। मटेरियल का कोई भी इशू नहीं है, कोई भी मटेरियल से आप पिरामिड निर्माण कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट है पिरामिड का एंगल। पिरामिड का एंगल परफेक्ट होना चाहिए, सिमिलर टू ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। द एंगल शुड बी 51 डिग्री, 51 मिनट, 51 सेकेंड। इसको गोल्डन एंगल बोला जाता है। हर पिरामिड का निर्माण इसी एंगल पे करना आवश्यक है, तो ही वो कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव कर पाएगा। तो जिसके पास थोड़ा भी पैसा है, अगर बना सकते हैं तो जरूर पिरामिड का निर्माण करें। पिरामिड सिर्फ ध्यान करने के लिए नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति बीमार है उनको पिरामिड के नीचे रखने से, पिरामिड ऊर्जा की वजह से वो पेशेंट, वो व्यक्ति जल्दी हील हो जाता है। इसीलिए आजकल हॉस्पिटल में भी पिरामिड बनाया जा रहा है। घर में भी फिल्टर के ऊपर या पानी की बोतल के ऊपर पिरामिड रखने से पानी चार्ज हो जाता है। नॉर्मल वाटर से पिरामिड वाटर पीने से बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलता है। वाटर में कोई इम्प्यूरिटीज है, वाटर का पीएच लेवल ठीक नहीं है, आर्सेनिक है, तो पिरामिड रखने से 12 घंटा वाटर को चार्ज करने से वो पानी सही हो जाता है। पानी का मोलिकुलर स्ट्रक्चर भी पूरा की पूरा चेंज हो जाता है। तो हम अपना व्यवहारिक जिंदगी में अपना फिल्टर के ऊपर पिरामिड यूज कर सकते हैं, पानी की बोतल के ऊपर पिरामिड यूज कर सकते हैं। पिरामिड सभी चीजों को अपनी सही स्थिति में या ओरिजिनल फॉर्म में लेके आता है। बड़ा बड़ा पिरामिड निर्माण करने से एनवायरमेंट में भी सुधार आता है, बहुत चेंजेस आता है। पिरामिड से नेचुरल कैलामिटीज जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, एक्सीडेंट, ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को भी हम पिरामिड के सहायता से बहुत हेल्प मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत कम हो जाता है। जहाँ पर ओजोन लेयर पे छेद था, उसके नीचे पिरामिड बनाने से देखा गया है धीरे धीरे वो ओजोन लेयर का जो छेद था वो रिपेयर हो गया, वो छेद ठीक हो गया, बंद हो गया। तो पिरामिड का बहुत बहुत फायदा है। तो पिरामिड का बहुत ही एप्लीकेशन है, लेकिन आज हम सिर्फ पिरामिड मेडिटेशन सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। पत्री जी ने बताया हर पिरामिड मास्टर एक बोधिसत्व है या फिर एक बुद्ध है। बोधिसत्व वो आध्यात्मिक व्यक्ति है जो एक ही स्थान पर स्थिर रहता है और जो उनके पास आता है वो उनको ध्यान सिखाता है। और बुद्ध वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति है जो एक गांव से दूसरा गांव घूमते रहते हैं। जो उनको स्वागत करती है वो उनको ध्यान सिखाता है। तो हर एक व्यक्ति को मुक्ति पाना है तो बुद्ध बनना पड़ेगा। गौतम बुद्ध सिर्फ अकेला बुद्ध भगवान नहीं है। गौतम बुद्ध से पहले लाखों आदमी बुद्ध बन चुका है और
गौतम बुद्ध की बात भी हम सभी लोग लाखों लाखों आदमी बुद्ध बनने जा रहा है। तो हम सब भगवान हैं। तो आज के जमाने में हर एक बुद्ध को ध्यान सिखाने के लिए पिरामिड सेंटर चाहिए। A pyramid is the symbol of meditation. There are 3 stages: Arihant, Bodhisattva and Buddha. आप ध्यान करना सीख गए और ध्यान का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप आर्यंत है। अब आपकी कांटेक्ट में जो आदमी आ रहा है, आप उनको ध्यान सिखा रहा है तो आप बोधिसत्व है। एंड फाइनली जब आप गांव में शहर में जाके घूम के ध्यान सिखाते हैं, ध्यान का प्रचार कर रहा है तो आप एक बुद्ध है। तो आप जमाना ही बदल गया है, जमाना बदल रहा है। पिरामिड एज आ गया, पिरामिड का जो चल रहा है। आप नया मकान बना रहा है, नया बिल्डिंग बना रहा है तो अपने आर्किटेक्चर को, इंजीनियर को बोलिए आपके घर के ऊपर पिरामिड बनना चाहिए। आप जो पैसा मंदिर बनाने में खर्च करते हो, एटलीस्ट वही पैसा पिरामिड कंस्ट्रक्शन के लिए लगाइए। अब आप पीएसएसएम में आ गया है, आपको स्पिरिचुअल साइंस के बारे में मालूम होने लगा है। अब आप अच्छी तरह से ऊर्जा विज्ञान को स्टडी कीजिए और जीवन में सही डिसीजन लीजिए। ये मंदिर, मस्जिद और चर्च आपको ऊर्जा देने नहीं वाला है। ये मंदिर, मस्जिद, चर्च आपको ऊर्जा नहीं देगा। लेकिन आप पिरामिड बनाया तो उस पिरामिड में ध्यान करने से आपको अधिक ऊर्जा मिलेगा। इस अधिक ऊर्जा की वजह से आपका शारीरिक सुस्तता, मानसिक सुस्तता, बुद्धि का विकास होगा। आप फिजिकली, मेंटली फिट रहोगे और बहुत फायदा है, अनगिनत फायदा है। ये पिरामिड टेक्नोलॉजी का कमाल है। पिरामिड एक टूल है, एक एंटेना की तरह है जो विश्व ब्रह्मांडीय ऊर्जा को रिसीव कर पाता है। और ये एक एम्पलीफायर की तरह है, ये एक एम्पलीफायर है। ये ऊर्जा को रिसीव करता है और इस ऊर्जा को अपने चारों ओर संप्रसारित करता है। मतलब पिरामिड एक एनर्जी स्टोर हाउस की तरह काम करता है। अगर हम पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करें तो ध्यान की स्थिति 3 गुना जल्दी पहुंच जाते हैं। पिरामिड के अंदर ध्यान करने से ध्यान का स्थिति 3 गुना जल्दी पहुंच जाते हैं। अर्थात जो हमारा निर्मल स्थिति है, ध्यान का जो निर्मल स्थिति है वो 3 टाइम फास्ट पहुंच जाते हैं। ये पृथ्वी में पिरामिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी रिसीव कर पाता है। पिरामिड का निर्माण सही दिशा पे करना आवश्यक है। मैग्नेटिक पोल के हिसाब से कंपास के थ्रू पिरामिड का फेसिंग नॉर्थ साउथ में या फिर ईस्ट वेस्ट में करना पड़ता है। पिरामिड के अंदर ध्यान करने से हमारी सभी शारीरिक और मानसिक बीमारी दूर हो जाता है एवं ध्यान की सभी प्रकार अनुभव हमको मिलता है। पिरामिड के अंदर ध्यान करने से हमको ध्यान की सभी प्रकार अनुभव मिलता है। पिरामिड के बेस से 1/3 हाइट में, पिरामिड के बेस से 1/3 हाइट में सबसे ज्यादा ऊर्जा अवेलेबल होता है। इस स्थान को किंग्स चैम्बर बोला जाता है या शाही कक्ष बोला जाता है। छोटा साइज का पिरामिड में किंग्स चैम्बर का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन
बड़ा साइज का पिरामिड बनाने से किंग्स चैम्बर का निर्माण किया जाता है, ताकि लोग किंग्स चैम्बर में बैठ के ध्यान कर पाए और ज्यादा ऊर्जा का फायदा ले पाए। पिरामिड लोक परलोक में आदान प्रदान का भी काम आता है, मतलब हायर डायमेंशन के साथ कनेक्शन बनाने में सहायता करता है। पिरामिड के अंदर ध्यान किया तो ज्यादा ऊर्जा की वजह से जल्द ही आपको पिरामिड के अंदर ध्यान किया तो ज्यादा ऊर्जा की वजह से जल्दी ही आपका फिजिकल बॉडी से एस्ट्रल बॉडी रिलीज हो जाता है और आप एस्ट्रल ट्रैवल कर पाते हो। एस्ट्रल ट्रैवल के माध्यम से आप कहीं भी जा सकते हो, हायर डायमेंशन की मास्टर से आप मिल के आ सकते हो। तो जहां जहां पॉसिबल है, बनाने का सुविधा है, जरूर पिरामिड बनाइए। तो दोस्तों, मैंने भी अपना घर में अपनी छत के ऊपर पिरामिड का निर्माण किया है, पिरामिड मेडिटेशन सेंटर बनाया है। उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बोलना चाहती हूँ। मैंने फरवरी 2021 में PSSM के साथ जोड़ा और आनापानासती ध्यान का प्रैक्टिस शुरू किया। फिर मैं 2021 में मैंने PMC बंगाली टीम के साथ काम करना शुरू किया। तब मैंने कोलकाता का सीनियर पिरामिड मास्टर रिंकू गुप्ता जी को बताया, मैं अपने घर की छत के ऊपर पिरामिड मेडिटेशन सेंटर बनाना चाहती हूँ। तो और मैं सोसाइटी को जागरूक करने के लिए सबको ध्यान सिखाना चाहती हूँ। तो ये मेरा विश था, मैं अपना छत के ऊपर एक पिरामिड बनाऊं और सबको सेवा दूं, जागरूक करूं। तो मेरा ये इच्छा उन लोगों के पास मैंने मेरा इच्छा व्यक्त किया, तो उन लोग मेरा सद्भावना और उद्देश्य को देखते हुए बहुत जल्दी सहायता का हाथ बढ़ाया। इसके बाद 20 अप्रैल 2021 में रिंकू गुप्ता जी ने बेंगलुरु से सीनियर पिरामिड मास्टर माधुमी मैम को हमारी घर लेके आया। अगरतला त्रिपुरा में पिरामिड कंस्ट्रक्शन का जो साइट था, वो पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट को विजिट किया। 13.5 बाई 13.5 फीट का एक स्थान निर्धारित किया गया। इसके बाद जुलाई 2021 में पिरामिड इंजीनियर चारी जी आंध्र प्रदेश से अगरतला हमारा घर आया। पिरामिड निर्माण का काम शुरू किया गया और बहुत ही जल्द हमारा पिरामिड निर्माण का काम फिनिश हो गया। फाइनली 7 अक्टूबर 2021 में ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी के हाथों से पिरामिड का इनागुरेशन किया गया है। पिरामिड का इनागुरेशन हुआ है। पत्री जी ने इस पिरामिड का नामकरण किया है महादेव पिरामिड मेडिटेशन सेंटर। ये नॉर्थ ईस्ट का पहला पिरामिड है। इसमें महादेव का अलग ही ऊर्जा काम करता है। इसमें जो ध्यान सीखने आया, ध्यान का प्रैक्टिस करने आया, मतलब ध्यान का प्रैक्टिस करने आता है, उनको अच्छा अनुभव आता है। कोई अपना गुरु को देखता है, कोई तरह तरह ऋषि सप्तर्षियों को देखा, कोई नेचुरल ब्यूटी नेचुरल सीनरी को देखा। कोई बोलता है मैंने बहुत साधु संतों को देखा, अपने गुरु को देखा, कोई शिव जी को देखा, कोई माँ काली को देखता है, श्री कृष्ण को, गौतम बुद्ध को, साईं बाबा को, और कभी कभी पत्री जी भी ध्यान में आ जाते हैं। तो ये महादेव पिरामिड बनाने के बाद मेरे जीवन में भी बहुत परिवर्तन आया, चेंजेस फील किया। मेरे रिलेशनशिप में बहुत सुधार आया। पहले
मेरा बीवी मुझसे बहुत गुस्सा करता था, मैं भी उससे गुस्सा करती थी और बहुत झगड़ा झगड़ा हो जाता था। सास बहू का भी बहुत नौटंकी चलता था। तो लेकिन पिरामिड बनाने के बाद पॉजिटिव ऊर्जा की वजह से धीरे धीरे ये सब फैमिली इश्यूज कम होते गया। पहले झगड़ा होता था तो मैं भी फट से रिएक्ट करता था, तो और सिचुएशन और भी बहुत खराब हो जाता था। तो पिरामिड आने से धीरे धीरे नेगेटिव सोच विचार कम होने लगा, सिचुएशन को अच्छी तरह से समझने का अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया है। फिलहाल अभी फैमिली में शांति है। फिर भी कभी कभी मेरा बीवी या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कोई नाराज हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो हम मेडिटेशन में बैठते हैं। मेडिटेशन में बैठने से मेरा मिसेस को, बेबी को एस्ट्रल मास्टर आके उनको समझाते हैं, गाइड करते हैं। हाँ, शिव जी आते हैं, माँ काली आते हैं, उनको गाइड करते हैं, तो फिर से शांत हो जाता है। तो पिरामिड बनाने से सिर्फ मालिक का ही फायदा नहीं, जहाँ जहाँ पिरामिड बनते हैं उसके आसपास का पूरा एरिया, पूरा कॉलोनी को उसका फायदा मिलता है। वो पॉजिटिव वाइब्रेशन, वो ऊर्जा, डिवाइन ऊर्जा चारों ओर फैलती है। सबसे बड़ा चीज है, पिरामिड बनाने से धरती माता को ऊर्जा मिलता है। इसलिए अर्थ का एनर्जी सिस्टम डाउन हो जाने पर नेगेटिविटी की वजह से एक टाइम था जब गीजा का पिरामिड बनाया गया, तब अर्थ का एनर्जी सिस्टम एकदम डाउन हो गया था। तो उस वक्त 7 डायमेंशन से स्पिरिचुअल साइंटिस्ट या फिर सीरियन जो मास्टर्स है, वो सीरियन मास्टर लोग आके अर्थ की एकदम सेंटर पॉइंट में इस गीजा का जो ग्रेट पिरामिड है, इसका निर्माण करके गया है। गीजा पिरामिड इज नॉट मेड फॉर डेड बॉडी प्रिजर्वेशन और मोमिफिकेशन, दिस इज ए माइथ। पृथ्वी का, अर्थ का एनर्जी सिस्टम डाउन हो गया था उस वक्त, तो वो बनाना जरूरी था। इसीलिए हमारा जो वेल विशर्स है, सीरियन मास्टर्स आके पृथ्वी में ये बना के गया। ये जो पिरामिड है, पिरामिड इज वन टाइप ऑफ एनर्जी ग्रिड। जितना अर्थ पे, पृथ्वी पे जितना ज्यादा पिरामिड बनेगा, अर्थ का फ्रीक्वेंसी उतना ही बढ़ जाएगा। तो ये अर्थ का जो एसेंशन पीरियड चल रहा है, ये धीरे धीरे फिफ्थ डायमेंशन में शिफ्ट कर रहा है, तो उसमें पिरामिड मदद करता है। तो आप सभी लोगों को प्राउड फील करना चाहिए। यूनिवर्स ने आपको आपका आर्मी पब्लिक स्कूल में इतना अच्छा पिरामिड गिफ्ट में दिया है। इसका वैल्यू समझे और मेडिटेशन करके पिरामिड एनर्जी का फायदा लीजिए। तो ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं एक पिरामिड कैसे एनर्जी को रिसीव करता है। ये जो एनर्जी का रिसीव का फोटो आ रहा है, ये खाली आंखों से नहीं दिखेगा, खुली आंखों से नहीं दिखता है। ये एक किरनियल फोटोग्राफी है, किरनियल कैमरा है, उससे ये डिटेक्ट होता है। हमारा और जो ओरा रहता है, बहुत पहले ये कैमरा का आविष्कार हुआ है। हमारा ओरा रीडिंग के लिए हमारा सभी का अपना अपना ओरा है। वैसे ऊर्जा का जो है क्षेत्र है, उसका पिक्चर आ जाता है इस किरनियल फोटोग्राफी से। तो आप भी पिरामिड बना के ये पिक्चर खींच के देख सकती है, कैसे ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, डिवाइन ऊर्जा एक पिरामिड खींच के उनमें लेके आती है और चारों ओर इसको स्प्रेड करता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है। आप सभी लोगों को मालूम करना चाहिए पिरामिड का जो टेक्नोलॉजी है, साइंस है, ये कैसे काम करता है। एंड संदीप, यहाँ पर ये जो फोटो है, इसमें ये भी किरलियन फोटोग्राफी है सब फ्रेंड्स। एंड आप देखोगे यहाँ पर पिरामिड के अंदर किस तरह से
एनर्जीज हैं, एंड नीचे में जो 2 रोज हैं वो एनर्जी फिर किस तरह से नीचे धरती माता, जैसे अभी संदीप ने शेयर किया ना, ये कॉस्मिक एनर्जी हमारे प्लैनेट अर्थ के अंदर भी एंटर करती है। तो आप देख पाओगे नीचे में किस तरह से पैसेज बन गया एनर्जी का, और प्लैनेट अर्थ के अंदर, धरती के अंदर भी ये ऊर्जा प्रवेश कर रही है। इसीलिए हमारा जो नेचुरल कैलामिटीज है, अर्थक्वेक है, या तरह तरह ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब सभी को ये ऊर्जा की वजह से हेल्प मिलता है। जितना ज्यादा ऊर्जा बढ़ेगा हमारा अर्थ का, उतना ही अपग्रेडेशन होगा, ये हेवन बन जाता है। ये सब किरलियन फोटोग्राफी से कैप्चर किया हुआ है फ्रेंड्स। जितने भी ये पिक्चर्स हैं, आप देखोगे पिरामिड के ऊपर जो एनर्जी, ये कॉस्मिक एनर्जी एंटर कर रही है, ये डबल हीलियक्स फॉर्म में है। डबल हीलियक्स फॉर्म में स्पाइरल होके एनर्जी एंटर कर रही है। एंड ये टेस्ला कॉइल यहाँ जब एंटर करने के बाद, यहाँ पर जब एंटर हो रही है, इसका जो वोल्टेज बोलते हैं, उसका वोल्टेज किस अभी तक मेजर नहीं किया जा सका है। उसको टेस्ला कॉइल बोलते हैं। अभी तक इसको कोई मेजर नहीं कर पाया है, अननोन वोल्टेज है ये। ये भी किरलियन फोटोग्राफी से, ये जो छोटे छोटे पिरामिड्स को रख के, काफी सारे पिरामिड्स को एक साथ रख के इनकी भी फोटोग्राफी ली गई है। आप देख सकते हो किस तरह से एनर्जीज आ रही हैं पिरामिड के ऊपर, कॉस्मिक एनर्जीज। एंड ये भी आप देख पाओगे, इसमें ऑलरेडी क्लियरली लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो कि किस तरह से ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी एंटर करती है। पहले और ऊर्जा ऊपर ऊपर से आती है कॉस्मिक एनर्जी, फिर नीचे से भी मदर अर्थ का जो एनर्जी है वो भी आता है, फिर दोनों मिक्सिंग हो के एक बार ऊपर उठता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर में स्पाइरल शिप में घूम के स्प्रेड होता है। यस, वेरी गुड। इसका एक न्यू न्यू फॉर्म होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, कॉस्मिक एनर्जी और मदर अर्थ का एनर्जी का कॉम्बिनेशन होके एक अलग ही ऊर्जा बनता है। यस यस, एग्जैक्टली। एंड इसको बोलते हैं ऑर्गन एनर्जी। ये देखिए लिखा हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइंस कॉज स्ट्रेस इन द लोकल फ्लो ऑफ एथर, causing it to vortex. This is organ energy. एंड ये भी पिक्चर्स है, आप देखोगे साइंटिस्ट लोगों ने काफी रिसर्च किया है हमारे गिजा पिरामिड को लेकर, और उन्होंने पाया है कि प्लैनेट अर्थ एंड जो गिजा पिरामिड, जो ग्रेट पिरामिड है, दोनों में काफी सिमिलैरिटीज है मेजरमेंट्स एंड ऑल में। तो आप ये सब जाके फ्रेंड्स गूगल में सर्च कर सकते हो। आप लोग बुक्स पढ़िए, काफी सारे बुक्स है पिरामिड्स के ऊपर, सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड। देखिए किस तरह से ये सब एनर्जीज अफेक्ट करती है पिरामिड की, मदर अर्थ को। तो जिस तरह से अभी हमारे मास्टर संदीप जी ने बताया है कि कैलामाइटीज है, अर्थक्वेक्स है, इन सब सुनामीज है, इन सब से हमें पिरामिड बचाती है, एक्चुअली प्रोटेक्ट करती है। जब जापान में सुनामी आया था तो वहाँ जापान के साइंटिस्ट लोग ने रिसर्च किया था, वो भी पिरामिड बनाने के लिए बनाना चाह रहे थे, सुनामी जब आया था लास्ट। तो सारे, और जहाँ रेनफॉल नहीं होता फ्रेंड्स, वहाँ रेनफॉल्स होते हैं। जहाँ सूखा है वहां पे पिरामिड अगर हम यूज करते हैं तो बारिश होने लगती है। ये सब आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हो, वेरियस बहुत सारे ये मटेरियल्स बहुत है, बहुत रीड कर सकते हो आप लोग। किस तरह से सारी एनर्जीज, मून एनर्जीज, सोलर एनर्जीज, सब पिरामिड के साथ मिलकर किस तरह से एम्पलीफाई करती है एनर्जी को। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स, एंड पिरामिड को यूज किया जाता था कॉन्स्टिलेशन मैपिंग के लिए।
यहाँ पे पिरामिड्स के अंदर चेम्बर्स बने हुए हैं जहां से कॉन्स्टिलेशंस क्लियरली दिखाई दिया जाता है। अंडरग्राउंड में भी पैसेज है पिरामिड के नीचे, जो गिजा पिरामिड है। पोल स्टार, directly it is alignment with the pole star. तो ये फ्रेंड्स हमारा है जो आज, ये संदीप, यू कैन। ये अभी क्या मेडिटेशन करवा के? हाँ, कुछ बोलना है तुम्हें और? यस। यही मैसेज है, आप लोग जिंदगी में आप सही डिसीजन लीजिए, पहले स्टडी कीजिए, कोई बिलीव करने का जरूरत नहीं है। आप पिरामिड खुद बनाइए, या तो ऑनलाइन से मंगवा के, ऑनलाइन से भी आप पिरामिड लेके आ सकते हैं। पिरामिड लेके आइएगा अपने घर पे, आप खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप एक सिंपल, बहुत सारा सिंपल तरीका है एक्सपेरिमेंट का। आप एक बैंगन ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं। ये बैंगन टमाटर आप पिरामिड के नीचे रखिए, सेम बैंगन टमाटर जिस सेम डेट का जो खरीदा हुआ है वो बाहर पे भी खुले एनवायरनमेंट पे रखिए, और इसको ऑब्जर्व करते रहिए। 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक देखते रहिए। जो अंडर में होता है वो 2-3 महीने तक अच्छा रहेगा, जो बाहर है वो 1-2 हफ्ते के बाद सड़ जाएगा। तो ऐसा बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है, बुक्स है, जर्नल्स है। तो इसको स्टडी कीजिए, स्टडी करके आप खुद जानिए, जान के सही डिसीजन लीजिए। किसी की बातों में आके बिलीव करके कुछ नहीं करना है, खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिए। फिर आप मैंने जो बोला, अब जमाना बदल रहा है, पिरामिड युग आ गया, पिरामिड एज चल रहा है, तो आगे जाके सब जगह जगह सभी जगह पिरामिड बनेगा। तो आपका ना छूट जाए, आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो जरूर आपका आर्किटेक्चर को बोलिए, इंजीनियर को बोलिए हमारा घर के ऊपर पिरामिड चाहिए। तो आप सही डिसीजन लीजिए, उसका फायदा लीजिए और दूसरों को भी फायदा दीजिए। तो यही मेरा मैसेज है। तो अब हम ध्यान पे बैठते हैं। आप सभी लोग शांत होके, रिलैक्स होके बैठिए, ना कोई सोच, ना कोई विचार, ये दुनिया को भूल जाइए, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाइए। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, बी कंफर्टेबल। अपने दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए, तो उंगलियों को फंसा दीजिए। चश्मा है तो चश्मा उतार लीजिए। धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अब आपने आती हुई और जाती हुई सांसों को देखते रहिए। अपना नेचुरल नॉर्मल ब्रेथ को ऑब्जर्व कीजिए। आप सांसों के संग रहेंगे तो आपका मन विचार शून्य हो जाएगा, आपका माइंड एम्प्टी होगा, तो आपका ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा और कॉस्मिक एनर्जी आपका सूक्ष्म शरीर में बहना शुरू होगा। तब आपका पूरा का पूरा बॉडी का क्लीनिंग हो जाएगा। इसको नाड़ी मंडल शुद्धि बोलता है। ये क्लीनिंग होने के बाद आपका सभी बीमारी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ध्यान पे बैठिए, सिर्फ सांसों को देखते रहिए, म्यूजिक के संग अपना सांसों के साथ रहिए।
कोई भी आंखें ना खोले, सिर्फ सांसों की संग रही है। तो दोस्तों, अब हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपने दोनों हाथों को दोनों आंखों के ऊपर 10 सेकंड के लिए रखिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आप अपने दोनों आंखें धीरे धीरे खोलिए और आज के इस सुंदर ध्यान के लिए जोरदार तालियों से आज का इस ध्यान का यहीं पे समाप्त कीजिए। सभी को बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू संदीप, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आप लोगों के कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जो हमारे मास्टर संदीप जी हैं त्रिपुरा से, इन्होंने खुद अपने घर पर पिरामिड बनवाया है, पिरामिड का कंस्ट्रक्शन करवाया है अपने टेरेस पे, और पिरामिड सेंटर भी बनाया है। तो इनको काफी एक्सपीरियंस है पिरामिड्स के बेनिफिट्स के बारे में। तो आपके कोई भी प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं हमारे मास्टर संदीप जी से।
और एक चीज बताना भूल गया, आपका नजदीक में बड़ा पिरामिड नहीं है, मतलब पिरामिड मेडिटेशन सेंटर आपके घर के नजदीक में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप छोटा पिरामिड खुद भी बना सकते हैं, या ऑनलाइन भी मिलता है। आप ऑनलाइन से आप मंगा के आपके पिरामिड के आप आपके सर पे रख के मेडिटेशन कर सकते हैं। छोटा हाँ, छोटा पिरामिड है, यस ये आप एक्चुअली पहन के। संदीप, स्कूल में हमने प्रिंसिपल मैडम को दिया है, छोटे पिरामिड हाँ, कैप्स भी ऐसा दिए। पिरामिड आप घर यस। में यूज करके मेडिटेशन के लिए यूज करते हो तो भी बहुत फायदा है। आप ऐसा बहुत